आतंक की वजह से 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में तो सब जानते हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर बसे एक शहर से 346 परिवार गुंडागर्दी की वजह से पलायन करने की खबर मिली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब क्या करें, बताओ, यहाँ से जाना पड़े। अब हमें तो हमारी जिंदगी खराब होगी। भाई देख लो, भतीजे देख लो, मेरे कुछ नहीं, कोई नहीं। जी न्यूज पर खबर चलते ही राजनीति की दुनिया में भूकंप आ गया, लेकिन कई पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने कैराना से पलायन की खबर पर अपनी राजनीतिक दुकानें खोल डाली। नेताओं से लेकर साधु संतों की टीम पलायन के सच की जांच करने निकल पड़ी। मीडिया का एक तबका सच को झूठ साबित करने में जुट गया, लेकिन सच को दबाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सितंबर 2016 में खुद एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कैराना से 250 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन की पुष्टि कर दी थी। कई लोगों ने हमारी इस रिपोर्ट को उस वक्त आधारहीन बताया था। देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने कैराना में अपने जांच दल भी भेजे थे, जो सिर्फ कैराना का राजनीतिक सैर सपाटा करके लौट आए थे। उनकी हकीकत भी हमने उस वक्त आपको दिखाई थी। लेकिन अब हमारी रिपोर्ट पर एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को सामूहिक पलायन करना पड़ा था, सामूहिक कत्लेआम हुआ था, मां बहनों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ हुआ था। और इस प्रकार का दृश्य हम लोगों ने कहीं और देखे हैं तो नजदीक आज हम या तो बंगाल में महसूस कर रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं। कैराना और टांडला उसका उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगे हैं। लेकिन क्या इस सब के बीच कैराना से पलायन करने वालों की किस्मत बदली? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम एक बार फिर कैराना पहुंचे। हर कोई कैराना की तरफ दौड़ रहा था ये जानने के लिए कि पलायन सच है या झूठ है। हर किसी ने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने उस शख्स का मुद्दा नहीं उठाया जो यहाँ से पलायन करके गया था। हमने उस वक्त भी उठाया था और अब जब नई सरकार बन गई है फिर उठा रहे हैं। दयाराम शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आपसे बात हुई थी अब से 6 महीने पहले, मुझे याद है। जी सर। आप पलायन करके चले गए। कैराना से पलायन करके शामली आया हूँ और मेरे जैसे सैकड़ों लोग कैराना छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। वो पलायन अभी भी चल रहा है। यद्यपि भय का माहौल थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अब जो सरकार आई है इस सरकार का रवैया थोड़ा स्पष्ट है और अपराधियों के प्रति सख्त है, परंतु जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम अभी भी नहीं आए हैं। आपने अब घर यहाँ बना लिया, अब आप कैराना क्या वापस कभी लौट पाएंगे? कभी सोचा है आपने कि क्या हालात हो कि मैं कैराना वापस लौटूं? मैं सर कैराना कभी नहीं जाना चाहूँगा। कैराना बड़ी ही पवित्र भूमि थी, लेकिन राक्षसों के कारण वो दूषित हो चुकी है। शास्त्री जी, उम्मीद है कि जो कैराना के घरों पे ताले लटके थे, जो दूर दूर जाकर के बसे थे, वो वापसी करेंगे भरोसे के साथ में? भरोसा मिले तब, लेकिन भरोसा मिलता दिख नहीं रहा है और उनका वापस आना भी इतना आसान नहीं लग रहा है। शास्त्री जी कैराना वापस नहीं लौटना चाहते, लेकिन कैराना से पलायन करके गए 2 परिवारों ने 10 दिन पहले वापसी कर ली है। हालांकि अभी इन परिवारों में उतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो खुलकर कैमरे के सामने आ सके, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा है कि हालात अब जरूर बदलेंगे। कैराना में कुछ बदल रहा है? सर देखिए, परिवर्तन तो धीरे धीरे आएगा। हालांकि आमूल चूक परिवर्तन जैसे कह दें, वो कुछ आने की तरफ, कैराने की तरफ आ रहा है। क्योंकि जैसे हमने देखा, हमारे कुछ भाई बंधु, 2-3 भाई बंधु यहाँ पर कैराने की तरफ दोबारा लौट भी आए हैं। वो जो मुद्दा रहा, ये हमें नहीं पता किस वजह से वो लौट कर आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर परिवर्तन होगा तो सबको दिखेगा, तो इसी कारण वो लौट के यहाँ पर शायद आए हैं। तो माहौल तो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये भी हकीकत है 2-3 लोग आए हैं, और लेकिन डर अभी भी उनके दिमाग में है। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, होगा कैमरे पे सिर्फ इतना तो बता दीजिए क्यों गए थे और क्यों वापस आए हैं, तो अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस जगह खड़े होकर के कि ये बता सके
कि क्यों गए थे और क्यों वापस आए हैं। अनमोल, ये हिम्मत कभी आ पाएगी लोगों के अंदर? और अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि कैराना के बाहर हैं, अपना काम धंधा ख़राब हालत में कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वापस नहीं लौटेंगे। उनके लिए कभी हालात बेहतर हो पाएंगे कैराना में? सर देखिए, जो डर का माहौल होता है वो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है। वो जो पैदा होता है वो कई साल बाद कई साल के लिए पैदा होता है। और ऐसा ही कुछ डर हमारे अंदर, सबके अंदर जागृत जो करा है, पिछले 60 साल से जो सरकार थी उसने जागृत करा है। अब वो जो डर है निकलेगा, जो वो धीरे धीरे ही है, तो इसी कारण वो लोग थोड़ा बोलने से डर रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए वापस, अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कहा है जाकर के? नहीं, देखिए सरकार बदल गई है, लेकिन ऐसा किसी ने अभी कुछ नहीं कहा है। नहीं कहा है सर। कैराना में लोगों को थोड़ी राहत फुरकान नाम के अपराधी के पकड़े जाने के बाद भी मिली है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी सी राहत है। कैराना में आतंक के दूसरे नाम फुरकान को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन लोगों में उसकी आज भी दहशत है। व्यापारी आज भी डरे हुए हैं कि फुरकान जेल से उनके लिए हमेशा खतरा बना रहेगा, हमेशा उनको परेशान करता रहेगा। ना जाने ऐसे कई फुरकान कैराना में डर और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो दहशत उनको निकलते निकलते निकलेगी। किसी ने लोगों के उनके हाथ पकड़ के कहा जाकर के जो गए बाहर कि आ जाओ, चलो हम तुम्हारे साथ हैं और अब खड़े हो जाएंगे? नहीं कहा। यहाँ हुकुम सिंह जी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में है, उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ। लेकिन लोगों को लगा कि खाली इनके कहने से, सरकार चूँकि समाजवादी पार्टी की थी तो उनकी बात पर लोग उतना भरोसा नहीं कर पाए। अब तो दोनों तरफ उनकी सरकार, अब तो पूरा भरोसा है। कैराना में 2 साल पहले सरेआम विनोद सिंघल को उनकी दुकान पर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद कई परिवार खौफ में पलायन कर गए। विनोद के छोटे भाई कहते हैं कि उस वक्त सरकार ने जो वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। व्यापारी हम बैठते हैं उस स्थान पे, पर फिर भी भय रहता है कि मन में कि हाँ कोई आके अब भी हमला ना कर दे। अच्छा, यहाँ बताते हैं, हम लोग घूमे, हमने देखा 200 से 250 परिवार ने तो कम से कम पलायन किया। आपके परिवार में तो हत्या कर दी गई, फिर भी आप यहाँ रहे, पलायन नहीं किया, क्यों? मैं सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम आपको नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, सपा सरकार ने वो नहीं दिया। कोई बात नहीं, फिर बीजेपी सरकार ने भी हमें कहा था कि हम आपको देंगे और हम उनसे मांगेंगे, हम जाके भैया हमारी भाभी को नौकरी दो। आपसे बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं होगा यहाँ पर। सरकार को, सिस्टम को पता तो होना चाहिए कि भाई आखिर क्या ऐसा हो कि लोग वापस आना शुरू हो जाएं और यहाँ जो हैं वो वापस छोड़ के ना जाएं। सरकार को किराने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस बात का कि जो किराने के व्यापारी गए हैं वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक यहाँ पे जो जितने बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको ख़त्म ना किया जाए, उनका सफाया ना हो। ये पीड़ा सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ऐसे कितने परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो आएगा जो उनका हाथ पकड़कर ये बोलेगा कि चलो कैराना। कोई आया आपसे कहने के लिए चलो कैराना, जो होना था सो हो गया, अब चलो फिर? नहीं जी, ना तो पहली सरकार में आया, ना कोई अब की सरकार में कोई, अब लग तो कोई आ नहीं आया। कोई आया अगर आपसे कहने, आपका हाथ पकड़ के ये कहने कि चलो सुभाष जी चलो कैराना चलो, अब हम हैं आपके साथ में, वापस जाओगे आप? ये भी देखो जी, एक तो मकान बना लिए यहाँ से, जमीन ले लिए, बाकी जो सरकार चाहेगी, जैसा सरकार चाहेगी वैसा कर लेंगे। वो तो मन है अंदर से, मन है अंदर से। हाँ, मन अगर सरकार चाहेगी तो हम चले जाएंगे। माता जी, कैराना वापस जाना है क्या? अरे कराना में कैसी तैसी करेंगे, जिगरता लेकर का ही गए, ये वहाँ के इधर है हमारा कराने में। लोग बता रहे हैं कि अब कुछ हालात ठीक हो रहे हैं। वही रहो दुनिया की गलो भाई, जो हालियत बढ़िया हो जाएगी, अच्छा है, जो से पढ़े उनकी सहायता हो जाएगी, हम तो बता लिए छोड़ कर। अच्छा, अगर कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री आके आपका हाथ पकड़ के कि चलो अम्मा चलो कैराना, अच्छा, हम हैं आपके साथ में, अच्छा, तो जाओगी? कोई कहने आया कि चलो कैराना? कोई नहीं कहना आया, चलो कैराना। अगर कोई आके हाथ पकड़ के कहे चलो कैराना, जाएंगे? बिल्कुल चले जा रहे हैं। क्या आश्वासन चाहती हैं? जो अभी सरकार ने किया है, एंटी रोमियो दल स्क्वाड किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं हम कि मैं आगे भी काम अच्छा करे। मतलब कैराना में रहते हुए आपके लिए दिक्कत ये थी कि आप जब स्कूल कॉलेज जाती थी तब लोग उस तरीके से परेशान करते थे, वो अगर चीज़ें ठीक हो जाएं
और बाकी घर परिवार के लिए दिक्कतें दूर हो जाएं, तो आप उस भरोसे के बाद आप जाना चाहेंगी कैराना? जी बिल्कुल, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए तो बिल्कुल जाना चाहेंगे हम वहाँ पे। पढ़ाई आपकी छुट्टी है वहाँ पे? जी हाँ। कौन से उसमें थे आप? BA फाइनल में। BA फाइनल, तो वो छूट गया अब आपका? जी। प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद आशा की एक नई किरण लोगों को नजर आई है। हम संपर्क में हैं और जो लोग आना चाहेंगे उनका स्वागत भी करेंगे यहाँ पर, और पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन हमारी तरफ से है। एक आदमी ने बदतमीजी और बेहूदगी की थी यहाँ पर, उसका समाधान यहाँ की पुलिस ने बहुत तीव्रता के साथ में किया। अब कैराना पूर्णतः सुरक्षित है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। अब कैराना की तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है। आप जाएंगे किसी का हाथ पकड़ने, ये कहने कि चलो कैराना? ये आपका इतना सशक्त माध्यम मिला मुझको आज कि मैं इसी के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ कि वो आएँ कैराना। कल तक जो सिस्टम आंखों पर काली पट्टी बांधकर और कानों में रुई डालकर सोया हुआ था, अब उसे जागना ही होगा, इससे पहले कि कैराना पूरी तरह 90 के दशक का कश्मीर बन जाए। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कैराना।